गुड आफ्टरनून फ्रेंड। हमने हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक के अंदर एनकॉस करने के लिए जो एनकॉस का चेकलिस्ट होता है उसके अंदर मेजरेबल एलिमेंट A1.1, 1.2 हमने देखा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि 1.3 के अंदर हमारी हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है वो क्या सेवाएं देती है। तो उसमें आता है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट सर्विसेज। तो चिल्ड्रन सर्विस के अंदर जब जो भी बच्चे 1 साल से लेके 10 साल तक बच्चे हैं उसको हम चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग टू सेवाएं देते हैं, जिसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो, जिसमें ज़्यादातर न्यूमोनिया बच्चे को होता है। तो न्यूमोनिया के अंदर हमने न्यूमोनिया को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो लास्ट लेक्चर में देखा कि जो भी बच्चा है उसके रेस्पिरेटरी रेट हमें काउंट करना है। अगर भाई 1 साल से लेकर 5 साल का बच्चा है तो उसके 1 मिनट में 40 से ज़्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट है तो उसको हम न्यूमोनिया आइडेंटिफाई करेंगे। और उसकी जो नाजल फ्लेरिंग है, ग्रंटिंग साउंड है, वीजिंग है, रेपिटेशन है, चेस्ट इंड्रोइंग है, वो हम सब देखेंगे। उसके बाद आता है कि एनीमिया। तो जो भी बच्चे हैं वो 5 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उसके अंदर अगर 12 से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको हम एनीमिक बोलेंगे। अगर उसमें 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको हम सीवियर एनीमिक बोलेंगे। तो और जो भी 6 महीने से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं उसके अंदर अगर 11 से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको हम मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं। और अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको हम सीवियर एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया के हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको ट्रीटमेंट भी करनी है। और ये भी जो भी बच्चे हैं उसको हमें प्रोफाइलैक्सिस आयरन फोलिक एसिड देना है। 6 महीने से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं उसको हम सिरप IFA वीकली 2 टाइम देंगे 1 ml। और 5 साल से लेके जो 10 साल के बच्चे हैं तो उसको हम पिंक गोली आती है जिसमें आयरन फोलिक एसिड है, जो आयरन है 45 मिलीग्राम है और जो फोलिक एसिड है 400 माइक्रोग्राम है। तो वो टेबलेट है हम वीकली 1 टेबलेट आंगनवाड़ी के अंदर देंगे। तो ये हो गए एनीमिया के लिए। उसके बाद आता है कि डायरिया। तो डायरिया में भी हमने क्लासिफिकेशन किया कि डायरिया विथ डिहाइड्रेशन, जिसमें डिहाइड्रेशन अंदर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। जो भी बच्चे के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन के जो भी सिम्टम हो गए जैसे कि अनकॉन्शियसनेस, लेथार्जी, इरिटेशन, शंकन ऑफ द आई, स्किन पिंजिंग वेरी स्लो, तो ये जो सारे जो सिम्टम है अगर बच्चे में पाए जाते हैं तो वो गंभीर है। तो उसका भी हमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जिसमें प्लान A, प्लान B, प्लान C के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है। 2 टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें हम वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज एंड वेट फॉर एज, तो ये 3 क्राइटेरिया लेते हैं। अगर वेट फॉर एज कम है तो उसको हम अंडरवेट बोलते हैं, हाइट फॉर एज कम है तो उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं, अगर वेट फॉर हाइट कम है तो उसको हम वेस्टिंग बोलते हैं। जिसमें अगर ये जो तीनों पैरामीटर है लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको हम सीवियर माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। अगर ये जो तीनों पैरामीटर अगर लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको हम मॉडरेट माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो ये जो माल न्यूट्रिशन वाला चाइल्ड है तो उसमें हमें हेपेटाइट टेस्ट करना है और सब हेपेटाइट टेस्ट करके उसको बाद में CFTC में भेजना है या कम्युनिटी बेस्ड उसको ट्रीटमेंट देनी है, या अगर कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो हम NRC में भी भेज सकते हैं। तो उसके बाद जो बच्चे हैं उसके अंदर हमें ENT, ऑप्थेल्मिक यानी कान की तकलीफ है, कान में पुरुलन डिस्चार्ज निकलना और आँखों में भी पुरुलन डिस्चार्ज निकलना, कंजक्टिविटिस होना, स्टे होना, तो ये सब जो भी IQ एबनॉर्मलिटी है वो हमें देखनी है। उसके बाद उसकी 4D हमें भी देखना है। 4D यानी RBS के टीम के अंदर हमें RBS के प्रोग्राम के अंदर हम 4D आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें 4D क्या होता है, डिसीज, डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एंड डिले। ये 4D है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो बच्चे के अंदर अगर पॉइजन है, इंजरी है, एक्सीडेंट है, फीवर है, तो ये भी सारी बीमारी है तो हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसको ट्रीटमेंट बेस पे रखना है। और उसका भी रिकॉर्ड कीपिंग है, जो भी हम सारवार देते हैं, जो भी हमारे पास केस नोटिफाई होता है तो उसका हमें रिकॉर्ड कीपिंग करना है कि हमें कौन कौन से बच्चे हैं, उसको क्या तकलीफ थी और हमने क्या ट्रीटमेंट दी। तो ये हो गया चिल्ड्रन की सर्विस। चिल्ड्रन की सर्विस में हम इम्यूनाइजेशन भी देखेंगे, जिसके अंदर
वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज जो भी है, तो उसके अंदर जो 1 साल से नीचे बच्चा है तो हमें उसको जो इम्यूनाइजेशन पूरा करते हैं तो उसको फुल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अगर बच्चे की एज 2 साल के अंदर है तो उसके अंदर हमें मिजल्स का सेकंड डोज, मिजल एमआर का सेकंड डोज, ओपीवी बूस्टर एंड डीपीटी बूस्टर अगर देते हैं, और जो भी स्टेट में जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है तो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का भी दूसरा डोज देना है। तो चारों डोज मिल जाए तो उसको हम कंप्लीट इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चा है वो 5 साल से 6 साल का हो तो उसको हम डीपीटी का दूसरा बूस्टर डोज देते हैं। तो इस तरह वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज के अंतर्गत उसको जो सारी वैक्सीन मिल जाए वो भी हमें चाइल्ड बर्थ के अंदर देखना है। अब आता है एडोलेसेंट सर्विस। तो एडोलेसेंट सर्विस के अंदर सब सेंटर में, पीएससी में अर्स क्लिनिक चलाए जाते हैं, और भी वहाँ पे भी हमें एडोलेसेंट जो गर्ल है, मेल है और फीमेल है, उसकी जो भी समस्या है उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, सारवार देते हैं और काउंसलिंग करते हैं, और आईसी और बीसीसी ये सारी कामगिरी करनी है। तो एडोलेसेंट प्रोग्राम के अंदर हमें पहले तो जानना जरूर कि एडोलेसेंट अब किसको बोलेंगे। तो एडोलेसेंट के अंदर उसकी 10 साल से लेकर 19 साल के जो भी मेल और फीमेल चाइल्ड है उसको हम एडोलेसेंट चाइल्ड बोलते हैं, जिसके भी फर्दर भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, अर्लियर, इंटरमीडिएट एंड लेट। जिसकी एज 10 साल के 13 साल तक है उसको अर्ली एडोलेसेंट बोलते हैं, 14 से लेकर 16 है उसको इंटरमीडिएट एडोलेसेंट बोलते हैं, और 16 से लेकर 19, 17 से लेकर 19 तो उनको हम बोलते हैं लेट एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट के अंदर हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब भी हमारा एडोलेसेंट क्लिनिक हो तो उसके अंदर हमें जो भी चिल्ड्रन आते हैं उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करना है, आरबीएस टेस्ट करना है। अगर उसको एमएनआर के कंप्लेन है तो हम यूपीटी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट और सारवार देते हैं। तो हम जो एडोलेसेंट है उसके अंदर TD10, TD16 यानी TD वैक्सीन देते हैं। उसके बाद उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई कंप्लेन है, कोई डिसीज है तो उसकी हम ट्रीटमेंट देते हैं। और हम एडोलेसेंट गर्ल को भी आयरन फोलिक एसिड जो जिसकी ब्लू टेबलेट आती है वो हम देते हैं, जिसके अंदर आयरन 60 मिलीग्राम होता है, और जो फोलिक एसिड है वो 500 माइक्रोग्राम होता है। वो वीकली 1 गोली हमें खिलानी होती है। तो ये सारी सेवाएं हम जो एडोलेसेंट है उसको देते हैं, और उसका काउंसलिंग करते हैं, आईसी बीसीसी और वो करते हैं, जिसके अंदर काउंसलिंग पार्ट के अंदर हम एडोलेसेंट है तो उसको उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है, जब भी बच्चा है वो 1 साल से लेकर 19 साल तक का होता है, तो उसके शरीर के अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशियली, बिहेवियरली वो सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंजेस में अंदर उसके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, ब्रेस्ट बडिंग निकलना, और जो फीमेल है उसको मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो, और जो मेल है उसको स्वप्नदोष होना। तो ये सारी जो भी जेनेटल जो भी प्रॉब्लम है वो भी होती है। उसका मानसिक ग्रोथ होता है, शारीरिक ग्रोथ होता है, तो वो भी जो हमें उसको सिखाना है। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस यूज यानी कि टोबैको, ड्रग्स, नारकोटिक वो यूज करते हैं, तो उसको सब्सटेंस एब्यूज होता है, तो वो हमें बताने के सब्सटेंस एब्यूज ना करें। और स्मोकिंग के लिए 5A और 5R उसकी हमें काउंसलिंग करनी है। 5A के अंदर हमें आस्क, एडवाइज, असेस, असिस्ट एंड अरेंज, और 5R आता है तो उसमें उसके अंदर रिलेवेंस, रिस्क, रिवॉर्ड, रोड ब्लॉक एंड रिपीटेशन, ये जो काउंसलिंग के पार्ट है उसको हम काउंसलिंग करके उसको, अगर टोबैको यूज करता है तो उसको हमें उसकी आदत है वो उससे मुक्ति करनी है। तो ये हो गया। उसके बाद जो भी है एडोलेसेंट चाइल्ड वो गर्ल को हमें फैमिली यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना है, और उसको बैड टच, गुड टच उसके बारे में बताना है, और उसका काउंसलिंग करना है, और उनको जो डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसके बारे में भी बताना है। तो एडोलेसेंट क्लिनिक के अंदर हम ये सारी काम का वर्क हमें करना है। जैसे ये कौन सा वर्क हो गया, तो उसके अंदर हुआ डायग्नोस्टिक पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट है, और काउंसलिंग पार्ट है। तो ऐसा जो भी ये तीनों पार्ट हमें एडोलेसेंट क्लिनिक में करने हैं, और उसका जो भी रजिस्टर है एडोलेसेंट का वो हमें निभाना है। उसमें जितने भी हम जो क्लिनिक करते हैं, ये काउंसलिंग सेशन रखते हैं, तो उसमें कितने बच्चे आते हैं, उसको हमने क्या ट्रीटमेंट दी,
कौन सी वैक्सीन दी और कौन सी दवाई दी और क्या काउंसलिंग किया, वो सारे का सारा रिकॉर्ड हमें कीपिंग करना है। तो ये सब हमारे आएगा मिजरेबल एलिमेंट A1.2 के अंदर। और जो हमने सारी बात की वो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है। अगर आपके असेसर आपको पूछते हैं तो डिटेल में अगर पूछे तो आपको जैसे समझाया गया है वैसे आपको आंसर करना है। और जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो इसके रजिस्टर है वो ऐसे ही बनाने हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, अगर रिकॉर्ड कीपिंग में कोई दिक्कत आ रही हो और समझने में कोई टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही हो, गाइडलाइन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको ये सारी गाइडलाइंस, उसके आईईसी और उसके जो रिकॉर्ड रजिस्टर के जो एग्जाम्पल है वो आपको सेंड करूँ। तो आपसे सबसे विनती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।